कालमुख का अंत करने के बाद राजकुमार अनुराग जंगल में आगे बढ़ रहा था और बोलता है। उस अदृश्य आवाज ने बताया था कि मायाजाल का द्वार यहीं कहीं पास में ही है। इसका मतलब यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। मुझे ध्यान से देखना होगा। वो क्या है? कहीं वही मायाजाल का द्वार तो नहीं? हाँ, वही होगा। अनुराग, आगे बढ़ो, मगर ध्यान से, क्योंकि सच का मुखौटा गिराना आसान नहीं होगा। हर पल तुम्हारे साथ छलावा होगा। अगर तुम एक पल भी चूक गए तो तुम पत्थर की मूरत में बदल जाओगे। सच का मुखौटा गिरेगा, चाहे जितने भी नकाब हों। मायाजाल के द्वार को अब तो खोल के रहूंगा। राजकुमार अनुराग जैसे ही द्वार के पास पहुंचा तभी एक हंसी गूंजी। स्वागत है वीर, बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं राजकुमारी चित्रलेखा को ढूंढ रहा हूँ। मुझे किसी भी हालत में राजकुमारी तक पहुँचना है। इसलिए हे मायाजाल के मायावी द्वार, तुम कुछ समय के लिए अपना द्वार खोल दो। रास्ता तो दूंगा, मगर इससे पहले तुमको मेरे 3 सवाल के जवाब देने होंगे। मगर याद रखना राजकुमार, अगर एक भी सवाल गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल जाओगे। मुझे मंजूर है। क्या हैं वो तीनों सवाल? पूछो। पहला प्रश्न, बताओ, क्या प्रेम में त्याग अनिवार्य है या प्रेम में जीत जरूरी है? त्याग अनिवार्य है, बिना त्याग प्रेम पूरा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, उत्तर सही है। पर अगला प्रश्न गंभीर है। तो सुनो अब दूसरा प्रश्न। क्या तुम अपने राज्य और प्रतिष्ठा को खोकर भी उसे बचाओगे? हाँ, राज्य फिर बन जाएगा, पर उसे कोई वापस नहीं लाएगा। मैं त्याग कर दूंगा। ठीक है, अब रहा तीसरा प्रश्न। अगर तुम्हें मार्ग पर 2 परछाइयां दिखें, एक सच और एक झूठ, पर दोनों एक जैसी लगें, बताओ तुम किसको चुनोगे? मैं अपने हृदय की आवाज चुनूंगा, जो भी उस आवाज में सच्चाई और प्रेम दिखाएगा। सुंदर उत्तर। पर अब आखिरी परीक्षा जो माया जाल के अंदर होगी। द्वार के अंदर जाओ राजकुमार, द्वार के अंदर। धीरे धीरे मायाजाल का द्वार खुलता है। उसके भीतर मानो एक पोर्टल जैसा दृश्य था, जो गोल गोल चक्रानुमा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमार को अभी अपनी तरफ खींचकर दूर कहीं अंतरिक्ष में किसी और ही दुनिया में फेंक देगा। लेकिन असल में कुछ ऐसा ही था। मायाजाल का वो द्वार कालवन के इस जंगल को दूसरी दुनिया के कालवन को जोड़ता है, जहां पग पग पर केवल छलावा था। राजकुमार अनुराग उस द्वार की तरफ आगे बढ़ता है और तभी अचानक वो द्वार उसे अपनी ओर खींच लेता है। अब राजकुमार अनुराग अचानक ही एक अलग ही कालवन की दुनिया में पहुंच चुका था, जहां चारों ओर चमकदार महल, फूलों के सुंदर बगीचे और चिड़ियों की मधुर आवाज, जिसे सुनकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। और तभी राजकुमार को अपने सामने राजकुमारी चित्रलेखा खड़ी दिखाई देती है। अनुराग, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। चित्रलेखा, तुम ठीक हो? पर ये जगह इतनी सुंदर, पर कैसे? यही तो मेरा नया राज्य है। अब कोई दुख नहीं, कोई राक्षस नहीं, बस अब हम दोनों साथ साथ यही रहेंगे। तुम रहोगे ना अनुराग? ये सत्य नहीं है अनुराग, ये मायाजाल है। जागो, जागो अनुराग। क्या? मायाजाल? पर ये चित्रलेखा तो बिल्कुल वैसी ही है। अगर ये भ्रम है तो इतना सच्चा कैसे लग रहा है? मायाजाल? नहीं अनुराग, मैं ही हूँ। देखो, मेरी आंखें, मेरी आवाज। अचानक हवा ठंडी हो जाती है और दूसरी चित्रलेखा पीछे से प्रकट होती है। अनुराग, धोखा मत खाना। वो झूठ बोल रही है। वो माया की रचना है। असली चित्रलेखा मैं हूँ। मेरे पास आओ अनुराग, मेरे पास आओ। हा हा हा, अब कौन असली है पहचानो राजकुमार। राजकुमार इधर उधर देखता है, पर दोनों एक जैसी ही दिखती हैं। राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आता।
राजकुमारी चित्रलेखा, अब तुम्हारा अनुराग मायाजाल की द्वार में फंस चुका है। अब काल वन की पिशाचिनियां तुम्हारा ही रूप लेकर उसे नष्ट कर डालेंगी। अब राजकुमारी के मन पर क्या बीतेगा? राजकुमारी चित्रलेखा क्या जवाब देगी? क्या होगा राजकुमार अनुराग के साथ? क्या वो उस छलावा में फंसकर पत्थर की मूर्ति बन जाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगला भाग जल्द आएगा।